मोदी का जो तोता है वो तोता उसको अपनी दिशा मालूम है। तो अशोक मित्तल जी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो निश्चित रूप से उसी पंजाब के चुनावी खेल की एक शुरुआत है। ऐसे तमाम घिनौने खेल आप खेलते रहिए, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब इसमें गलती नीतीश कुमार जी की भी है। ऐसे लोगों पे आप भरोसा करोगे तो क्या होगा? यही होगा। अंधभक्तों की बात पे भरोसा करना है कि ट्रंप की बात पे भरोसा करना है। छोटे छोटे देश ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं और मोदी ने विरोध का एक शब्द युद्ध के खिलाफ नहीं बोला। ये महामूर्ख सरकार जब 2023 में लेके आई थी तभी हम कह रहे थे कि भाई इसको आज से लागू करो। आप महिलाओं के पीठ में छुरा मारने जा रहे हैं, आप महिलाओं के अधिकार के साथ धोखा देने जा रहे हैं, उनके खून पसीने का हक उनको नहीं मिल रहा है। तो बेबस और विवश होके उन्होंने ये काम किया। इस महंगाई के युग में उनके साथ इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे थे? उनके अधिकारों को क्यों मार रहे थे? देखिए, मोदी का जो तोता है वो तोता उसको अपनी दिशा मालूम है। जहां चुनाव होता है उसी दिशा में तोता मुड़ जाता है। तो पंजाब के चुनाव के पहले ऐसे तमाम खेल होंगे। अशोक मित्तल जी जो राज्यसभा में उपनेता है आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर भी ये जो कार्रवाई हुई है ईडी के रेड की, ये उसी का एक उदाहरण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की शुरुआत है। ऐसे भी और कार्रवाई करेंगे ये लोग। जिन एजेंसियों के बारे में, ईडी सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट कई टिप्पणियां कर चुका है, हाई कोर्ट कई टिप्पणियां कर चुका है, सीबीआई ईडी की कोर्ट ने इनकी धज्जियां उड़ाई हैं, वो अपनी आदत से बाजी नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मोदी जी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है, जैसे चाहती है वैसे इनका इस्तेमाल करती है, वैसे डंडे चलाती है। तो अशोक मित्तल जी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो निश्चित रूप से उसी पंजाब के चुनावी खेल की एक शुरुआत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, ऐसे तमाम घिनौने खेल आप खेलते रहिए, इसका कोई फायदा नहीं होगा। पंजाब में आप बुरी तरीके से हारेंगे और नतीजा सामने आएगा आपका। सम्राट चौधरी जो है वो आज शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री होगा। अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें याद रखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वासघाती इतिहास जो है वो फिर से एक बार बिहार में सही साबित हुआ। इन्होंने शिवसेना के साथ विश्वासघात किया, इन्होंने बसपा के साथ विश्वासघात किया, इन्होंने एनसीपी के साथ विश्वासघात किया, अकाली दल के साथ विश्वासघात किया और अब जेडीयू खत्म करेंगे। उसका समापन समारोह कल से शुरू हो गया है। तो इसलिए अब इसमें गलती नीतीश कुमार जी की भी है। ऐसे लोगों पे आप भरोसा करोगे तो क्या होगा? यही होगा। ट्रंप की बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जिसमें ट्रंप ने कहा वी लव यू मोदी। तो अब सारे अंधभक्तों को लड्डू बांटना चाहिए। फिर कल को किसी मामले में ऊट पटांग बोलेगा तो फिर कहेंगे भाई ट्रंप की बात पे आप क्यों भरोसा कर रहे हैं? तो हम लोग तय ही नहीं कर पा रहे हैं किसकी बात पे भरोसा करना है। अंधभक्तों की बात पे भरोसा करना है कि ट्रंप की बात पे भरोसा करना है कि महामानव की बात पे भरोसा करना है, किस पे भरोसा करना है पता ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश की जो प्रतिष्ठा है वो दुनिया के स्तर पे घटाई है। आज छोटे छोटे देश ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं। उसके खुद के देश में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और मोदी ने विरोध का एक शब्द युद्ध के खिलाफ नहीं बोला और ये चाह रहे हैं कि ट्रंप से बात कर लिया, लड्डू बांटो। तो गोदी मीडिया वाले अपना लड्डू बांटते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वुमेन रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन, इन दोनों पर आम आदमी पार्टी का क्या? मेरा रुख बहुत साफ है, पहले से ही पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। और जब ये 2023 में लाए थे, महामूर्ख सरकार मैं इसको कहता हूं, ये महामूर्ख सरकार जब 2023 में लेके आई थी तभी हम कह रहे थे कि भाई इसको आज से लागू करो। 33% आरक्षण जो आपको देना है, 543 में 33% आरक्षण दीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन आप कक्षा 2 के बच्चे को लाइए, मैं समझा देता हूं। 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण कैसे होगा? कोई मुझे समझा दे। 2029 में चुनाव होना है ना, तो 2029 के चुनाव में 18 साल में हिंदुस्तान की आबादी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी?
तो जो हिंदुस्तान की आबादी होगी, जनसंख्या होगी, मतदाताओं की संख्या होगी, उसी के आधार पर सीटें तय होंगी, उसी के आधार पर महिलाओं का आरक्षण तय होगा। तो आप महिलाओं के पीठ में छुरा मारने जा रहे हैं, आप महिलाओं के अधिकार के साथ धोखा देने जा रहे हैं और चाहते हैं कि हम लोग उस छुरा मारो कार्रवाई में आपका साथ दें। तो हम ये छुरा मारो कार्रवाई में, विश्वासघात वाली कार्रवाई में आपका साथ नहीं देंगे कि बिना जनगणना के 18 साल में हिंदुस्तान के अंदर जो आबादी बढ़ेगी, जो महिलाओं की, पुरुषों की, मतदाताओं की जनसंख्या बढ़ेगी, उसके आधार पर सीटें बढ़ेंगी ना। आप 2011 के आधार पर क्यों कर रहे हो? और आरक्षण देना है, तुम्हारी नीयत साफ है, तो आज तुरंत से बिल आप लेके आइए, 543 में 33% आरक्षण दीजिए, हम पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं। जो मौजूदा संख्या है उसमें 33% दीजिए। आखिरी सवाल, नोएडा में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, लगातार सरकार जो है उनसे बातचीत में लगी हुई है, कई जगहों पर आज भी जो कर्मचारी हैं वो फैक्ट्री। देखिए, ये लंबे समय तक उनकी मांगों को नजरअंदाज करने का नतीजा है। आप मुझे बताइए, इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अगर उनको ठीक से पैसा नहीं मिल रहा है, जो उनका हक है वो नहीं मिल रहा है, उनके खून पसीने का हक उनको नहीं मिल रहा है, तो बेबस और विवश होकर उन्होंने ये काम किया। हालांकि हम किसी हिंसक प्रदर्शन का समर्थन नहीं करते हैं, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया, उन लोगों पे कार्रवाई कब होगी? क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है इस घटना के लिए? क्यों आप उनके साथ इस महंगाई के युग में उनके साथ इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे थे? उनके अधिकारों को क्यों मार रहे थे? तो ये तो पूछा जाएगा ना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।